Hello everyone, this is our YouTube channel, The Dreams of Flying. Our YouTube channel is for SSC Class 9. So, we will use both language, English, Hindi and English ताकि आपका बैलेंस बना रहे और आप अपनी कन्फ्यूजन्स को इजीली कवर अप कर पाएँ. तो हम हिस्ट्री के साथ पहले स्टार्ट करेंगे. हिस्ट्री हमने क्यों चूज़ किया? इट्स हैज़ इट ओन पर्सपेक्टिव्स. क्यों? मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत लोग ऐसा देखते हैं कि हिस्ट्री कितनी बोरिंग है, बट हिस्ट्री एक मूवी की तरह है और हिस्ट्री को कैसे कवर करना है ये सब हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता रखा है. सो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो इस चैप्टर में क्या क्या है आज हम करेंगे इस चैप्टर का सस्पेंस पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 कि सुबह 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. मतलब वो हड़बड़ी में थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया. द किंग हैज़ कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटीज़. किंग ने कमांड किया ट्रूप्स को सिटी में आने के लिए. द किंग हैज़ कमांडेड the troops to move into the cities. Rumors spread that he would soon order the army to do open fire. कि जल्द ही ये रूमर फैल गया कि वो जल्दी आदेश देने वाला है आर्मी को कि तुम पीपल्स पे ओपन फायर कर दो, खुली में आग बरसा दो. 7,000 men and women gathered in the front of town hall. टाउन हॉल के सामने 7,000 men and women gather हुए. उन्होंने एक डिसाइड किया. दे डिसाइडेड टू फॉर्म्स पीपल्स मिलिटिया. पीपल्स मिलिटिया क्या होता है? पीपल्स की मिलिट्री यानी आर्मी फॉर्म की उन्होंने. दे ब्रॉक इनटू नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. आर्म्स यानी हथियारों की खोज में उन्होंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ दी. Finally, group of several hundred peoples marched into eastern part of the city and stormed Foresters' prison, the Bastille. They hoped to be find hoarded ammunition. मतलब उन्होंने क्या किया? फाइनली वो उन्होंने 100 लोगों के ग्रुप्स बना लिए और उन्होंने मार्च किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी यानी ईस्ट पार्ट में, और उन्होंने स्टॉर्म्ड कर दिया. उन्होंने मतलब कहाँ पे अपना जगह डिसाइड की कहाँ जाएंगे वो? फॉरेस्टर्स प्रिजन. फॉरेस्टर्स होता है किले जैसी शेप का, प्रिजन यानी किला जैसी शेप की जेल, वहाँ जाएंगे जिसका नाम था द बेस्टिली. दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एमिनिशन. उन्हें सोचा वहाँ पे उन्हें अपने साथी भी मिलेंगे और वहाँ पे उन्हें कोई उम्मीद मिले, इस आशा में वो वहाँ गए. इन द आर्म्ड फाइट जब चल रही थी तो जो कमांडर था बेस्टिली का वॉज किल्ड. उन्होंने क्या किया? कमांडर जो बेस्टिली का था उसे मार दिया. एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. देयर वर 7 ऑफ देम. जो उनके साथ के थे वो वहाँ पर 7 थे, तो उन्होंने उन्हें भी बचा लिया. द फॉरेस्टर्स वर डिमोलिश. उन्होंने क्या किया? जो फॉरेस्टर्स यानी किले थे उनको डिमोलिश कर दिया और उन्होंने क्या किया? सोल्ड कर दिए मार्केट में जो भी स्टोन्स वगैरह मिले, और डिस्ट्रक्शन की कैप्ट में जो अपने पास रखना चाहते थे उन्होंने रख लिए एज अ प्रूफ कि हमने ये सब किया. द डेज वॉज फॉलोड मोर रायोटिंग बोथ पेरिस एंड कंट्री साइड. मतलब बुरा हाल हो गया था पेरिस का भी और कंट्री साइड का भी. मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टिंग इन हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे. इसके बाद मच लेटर when the historians looked back upon this time, they saw the beginning of a chain of events ultimately led to execution of the king in the France. Though most of the people that at a time did not appreciate the outcome. मतलब उस टाइम पे लोगों ने ना काफ़ी ध्यान नहीं दिया और ये सब उन्होंने नोटिस किया कि ये सब हो रहा है किंग के पास एक्सिक्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर होने की वजह से. तो फिर उन्होंने इस आउटकम को जब समझा तो क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, इस बारे में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. उससे पहले एक छोटी सी समरी कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या. कि 17 जुलाई 1789 में पेरिस की सिटी थी वो स्टेट ऑफ अलार्म में थी. किंग ने कमांड कर दिया था ट्रूप्स को कि तुम सिटी में मूव करो. जल्दी से एक अफवाह फैल गई कि
किंग जल्दी ऑर्डर करने वाला है ओपन फायर के लिए। 7,000 मैन एंड वुमेन जो थे गैदर हुए इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल और उन्होंने पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करने का डिसाइड किया। उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी गवर्नमेंट की, आर्म्स की सर्च में, हथियारों की खोज में। फिर वो ईस्टर्न पार्ट में गए, द फॉरेस्ट्रेस जिसका नाम द बेस्टली है। फिर उन्होंने वहाँ पे क्या की फाइट की, उसमें कमांडर की डेथ हो गई, मतलब मार दिया उन्होंने कमांडर को। उन्होंने अपने 7 लोगों को बचाया और फॉरेस्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया। जो उनको बेचना चाहते थे उन्होंने बेच दिया और जो डिस्ट्रक्शन के प्रूफ के रूप में रखना चाहते थे उन्होंने अपने पास रख लिया। पेरिस का और कंट्री साइड के हालात बहुत जल्दी बिगड़ने लगे थे, हर चीज़ ख़राब हो रही थी और मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मच लेटर हिस्टोरियंस ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन हो रहा है किंग की पावर का और ये सब बहुत बुरा रहेगा उनके लिए। तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे जाके क्या होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप इस इमेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। देखो जैसे यहाँ दिख रहे हैं, ये देखो ये लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो फाइट हो रही थी। ये बेस्टले का, ये देखो मैंने बोला ना किले शेप में था, तो आप देख सकते हो एक किला बना हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पे था वो द बेस्टली। सो अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू, होप आप सबको ये समझ आया होगा। कहीं पर अगर कोई दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी लिखना और इसके जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है और हिस्ट्री को आपको कैसे कवर करना है उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए रोज़ वीडियोज़ ला सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।